बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बीएससी, एडीपी, बीए पंजाब यूनिवर्सिटी की डेटशीट आ चुकी है और कमिंग डेज़ में बहुत जल्द पेपर होने वाले हैं बीएससी और एडीपी प्रोग्राम्स के। तो इस सिलसिले में कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चैनल पे। आपने उम्मीद है वो वीडियो देख ली होगी, जिसके अंदर हमने पिछले 5-6 सालों में जितने भी MCQs क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में उनको सॉल्व किया था। ये सारे MCQ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हम कल की वीडियो में सारे सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कल काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको सॉल्व किया था। हमने कोई 100-150 के करीब MCQ सॉल्व किए थे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पिछले पेपर्स में आए हुए थे हमने वो सॉल्व किए थे, और उसके साथ साथ मैंने आपको कंफर्म क्वेश्चन बताए थे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कल की वीडियो में, जिनमें से एक क्वेश्चन SQL का था, और मैंने आपको कल को कहा था कल की वीडियो के में कि ये जो कंफर्म क्वेश्चन हर पेपर में, क्योंकि ये आते हैं और आपके सिलेबस में भी यही मेन चैप्टर्स हैं, तो ये क्वेश्चन ज़ाहिर है हर पेपर में आ रहे हैं, तो इनको आपने सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, कल हम चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप तो देख चुके हैं, MCQs वगैरह हम सारे सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम क्यूरीज़ पे आएंगे, थ्योरी पे आएंगे कि जो थेरेटिकल पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये 2017 के पेपर में की जो थ्योरी है, इसमें जो SQL का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का, जो आपने क्यूरीज वगैरह लिखनी होती हैं, हम सबसे पहले उन क्यूरीज़ को देखेंगे। हम 2017 के पेपर में जो क्यूरीज़ पूछी गई हैं SQL की, ये SQL स्टेटमेंट्स, इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 2018 के पेपर में जो पूछी गई SQL स्टेटमेंट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, बाकायदा लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसी तरह फिर हम 2019 और फिर 2020 पर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ समझाऊँगा भी, एक्सप्लेन भी करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है, जो कि कंफर्म बात है कि 3 में से 2 सवाल तो लाजमी आते ही हैं। आप कल देख चुके हैं कि हमने जितने भी पेपर्स देखे थे उनमें ये 3 सवाल जो है वो लाजमी है, और डेटाबेस में इन 3 मेन टॉपिक्स के अलावा कुछ है भी नहीं देने को। ठीक है, तो आज वीडियो शुरू करते हैं। हम इन क्यूरीज़ को देखेंगे। देखें आपके सामने, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली विजुअलाइज हो सके। तो इसमें देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और इसमें आपसे कहा गया है कि राइट SQL स्टेटमेंट विच क्रिएट द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। ये जो टेबल दिया गया है, आपने SQL स्टेटमेंट लिखनी है। एक ऐसी स्टेटमेंट डेटाबेस में आप लिखेंगे SQL स्टेटमेंट जो ये टेबल क्रिएट कर दे। ठीक है, जो ये टेबल बनाए। सेकंड नंबर पे आपसे ये कहा गया है कि आपने ये जो डेटाबेस में फिल किया गया है, ये जो नेम लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड सैलरी, वसीम, इमरान, खुरम, कोयटा, इस्लामाबाद, और आगे इनकी सैलरीज दी गई हैं। ये जो डाटा एम्प्लॉय टेबल का है, ये इस टेबल में आपने इंसर्ट करवाना है। ठीक है, बाय यूजिंग SQL क्यूरीज। थर्ड नंबर पे आपको कहा गया है कि आपने एक ऐसी क्यूरी लिखनी है जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है उनकी एवरेज बताए। ठीक है जी, एवरेज उनकी डिस्प्ले करें। ठीक है, तो चलते हैं हम MS एक्सेस की तरफ, जहाँ पर हम ये क्यूरीज प्रैक्टिकली करके देखेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इसके लिए हम अपनी MS एक्सेस हमने ओपन की हुई है। मैं आपको अगेन स्टार्टिंग से सारा बता देता हूँ। अगेन हम एक्सेस ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने MS एक्सेस ओपन की। यहाँ पर हम न्यू फाइल ओपन करेंगे तो ये एक ब्लैंक डेटाबेस हमारे सामने आएगी। इसको हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चूँकि क्यूरी लिखनी है तो हम यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट के टैब में जाएंगे। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्रिएट में जाने के बाद हम जाएंगे क्यूरी डिज़ाइन में। ठीक है जी,
क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स ओपन होगा हमारे पास, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। और SQL, ये आपको SQL नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट आ रहा होता है, ये हमारा SQL क्यूरी का एडिटर होगा जहाँ पर हम क्यूरी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्यूरीज लिखने जा रहे हैं जो कि इस पेपर में पूछी गई हैं, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्यूरी लिखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक कंप्यूटर कॉलेज को फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन बना होता है ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हमने चूँकि नेक्स्ट क्वेश्चंस पे भी जाना है। अभी हम SQL को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम ईयर डायग्राम देखेंगे, फिर हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे। तो जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होती हैं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो स्टूडेंट्स हम अपनी क्यूरी लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो उसने हमसे क्यूरी पूछी है उसमें कहा गया है कि राइट SQL स्टेटमेंट विच क्रिएट द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। ठीक है जी, एम्प्लॉय नाम का ये टेबल क्रिएट, यानी हम ऐसी क्यूरी लिखेंगे जो एम्प्लॉय नाम का ये टेबल क्रिएट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी क्यूरी में जाके यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट, क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट एक कीवर्ड है। ठीक है जी, हम क्रिएट से अपनी क्यूरी स्टार्ट करेंगे। जब भी आपने कोई भी टेबल MS Access में या SQL यूज़ करते हुए, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हुए कोई भी टेबल जब आपने क्रिएट करवाना होता है या बनाना होता है, तो आप इसमें लिखते हैं क्रिएट, आगे आप लिखते हैं टेबल, क्रिएट टेबल, आगे आप उस टेबल का नाम लिखते हैं जो आप क्रिएट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, क्योंकि हम एम्प्लॉय के नाम से टेबल क्रिएट करवाना चाहते हैं तो हमें लिखेंगे एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो उसके कॉलम्स हैं, ठीक है, वो उसकी जो फील्ड्स हैं वो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी तीन इसके कॉलम्स हैं, एक एम्प्लॉय नेम का है, एक एड्रेस का है और एक सैलरी का है। तो स्टूडेंट हमने इधर लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, हमने स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट की। अब हम इधर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। ठीक है, उसके बाद हम एक स्पेस देंगे और यहाँ पर हम इसकी डाटा टाइप बताएंगे। ठीक है, तो हमने CHAR करैक्टर लिख दिया, करैक्टर टाइप की डाटा टाइप होती है SQL के अंदर कि जो नेम होगा वो कोई ना कोई करैक्टर होगा, तो CHAR इतना ही आपने लिखना है। आगे हम इस तरह से एक कोमा लगाएंगे। उसके बाद सेकंड हमने लिखना है इसका एम्प्लॉय का एड्रेस। तो एड्रेस जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डाटा टाइप देंगे, ये भी चूँकि करैक्टर होंगे तो हम इधर करैक्टर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसने जो हमें डाटा टाइप एड्रेस लिखे हुए हैं उसमें कोयटा, कराची और इस्लामाबाद लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर हमने करैक्टर लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सैलरी का हमें कॉलम नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे सैलरी का टेबल यहाँ पे लिखेंगे बनाने के लिए, सैलरी का कॉलम बनाने के लिए हम इधर कॉलम लगाएंगे और इधर लिखेंगे सैलरी। और सैलरी चूँकि इंटीजर होती है, नंबर होती है, तो हम इसकी डाटा टाइप देंगे इंटीजर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने थर्ड ईयर में विजुअल बेसिक की डाटा टाइप्स पढ़ी थी, वैसे ही SQL के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर भी डाटा टाइप्स होती हैं। तो सैलरी की डाटा टाइप इंटीजर हो गई और रेस्ट की हमने करैक्टर दे दी और एम्प्लॉय नेम की भी करैक्टर दे दी। ठीक है, ये हम उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद की, ये हमने क्यूरी लिख चुके हैं टेबल क्रिएट करनी। ठीक है, लास्ट में हम सेमी कॉलन लगाते हैं। हर क्यूरी के लास्ट पे आपने जो सेमी कॉलन है ये लाजमी लगाना है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर एज ए यूज़ होता है। तो उसके बाद अब हम इस क्यूरी को रन करेंगे, तो ये आपको रन का बटन नज़र आ रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी रन हो जाएगी। तो देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये टेबल, यहाँ पर ये टेबल आपको
बना हुआ नज़र आ गया। मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा, आपने इस जगह पे गौर करना है, जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा तो ये एम्प्लॉय नाम का टेबल बन के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया एम्प्लॉय नाम का टेबल बन के यहाँ पर हमारे सामने आ गया। ठीक है जी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये टेबल हमारे पास आया है या नहीं, तो देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये टेबल हमारे पास आ गया है, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड सैलरी। तो ये जो टेबल है ये बन चुका है। अब हम उसके फर्स्ट पार्ट हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उसकी सेकंड नंबर पे आते हैं कि अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे ये वाला डाटा, ये जो नेम है वसीम, कोयटा, सैलरी इसकी ना इमरान और खुरम। ठीक है, ये चीज़ें अब हम इसमें करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। यहीं पर हम अगेन क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी के अंदर ही हम इधर लिखेंगे, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ डाटा इंसर्ट करवाने के लिए। जब आपने टेबल के अंदर डाटा एंटर करवाना है तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी यूज़ होती है इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो हम इधर लिखेंगे इंसर्ट इनटू। जब भी आपने किसी भी टेबल में डाटा इंसर्ट करवाना होता है तो आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू, आगे आप लिखते हैं टेबल का नाम। तो मेरा टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो मैं इधर लिखूँगा एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। उसके बाद स्पेस दे के मैं लिखूँगा वैल्यूज़। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है कि आपने इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नाम लिखना है, फिर वैल्यूज़ लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे डबल, अगर करैक्टर वैल्यू है तो आप डबल क्वार्ट्स में यहाँ पर नेम लिखेंगे। तो इसका नेम पहले का क्या है जी, वसीम है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वसीम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कॉमा, फिर डबल क्वार्ट्स, आगे इसका एड्रेस कोयटा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोयटा डबल क्वार्ट्स में। उसके बाद फिर कॉमा और यहाँ पर इसकी सैलरी 35,000, तो 35,000 ये हमने इसकी सैलरी लिख दी, ये ब्रैकेट क्लोज और ये सेमीकोलन। ठीक है जी। तो हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लिख चुके हैं, तो इसको हम अब रन करके देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये एक रिकॉर्ड हमारा उसके अंदर उस टेबल में जो हमने एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया था उसमें इंसर्ट करवा देगी। ठीक है, एक चीज़ का आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि जिस तरह से जिस ऑर्डर में आपने अपना टेबल क्रिएट किया होगा, जैसे देखिए हमने जब टेबल क्रिएट किया था तो हमने लिखा था क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और आगे हमने पहले फर्स्ट नेम का कॉलम बनाया था, फिर एड्रेस का, फिर सैलरी का। तो जब हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसमें भी हम पहले नेम की वैल्यू दे रहे हैं, फिर एड्रेस की और फिर सैलरी की। ठीक है, तो ये हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लिख चुके हैं। इसको हम अब रन करते हैं। यहाँ पर हम इसको रन पे क्लिक करेंगे, रन। तो देखिए ये कह रहा है कि यू आर अबाउट टू पेंड 1 रोज, कि आप एक रिकॉर्ड, एक रो पेंड करना चाह रहे हैं, इंटर करना चाह रहे हैं, अपने टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो आर यू श्योर, हम इसे कहेंगे यस श्योर। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूँगा तो ये एक रिकॉर्ड इस टेबल एम्प्लॉय टेबल में जाके सेव हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें कि सेव हुआ है कि नहीं तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है, आपके पेपर में भी बहुत बार पूछी गई है। तो हम इधर लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल नेम है। ठीक है, और सेमीकोलन। सिलेक्ट स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी टेबल के अंदर से कोई डाटा देखना होता है या डाटा शो करवाना होता है। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट लिखते हैं। स्टैटिक जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमने पूरे टेबल का डाटा देखना होता है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कीवर्ड है, ऐसे ही आएगा, और आगे एम्प्लॉय जो भी टेबल का नेम होगा इधर आप वो लिखेंगे। मेरे केस में यहाँ पे टेबल नेम एम्प्लॉय है, इसलिए मैंने एम्प्लॉय लिखा। मैं जब इसको रन करूँगा तो देखें अभी जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वसीम का, वसीम कोयटा और 35,000, वो यहाँ पर इस टेबल में हमें शो हो रहा है। ठीक है,
जैसे ये हो रहा था, ठीक है ना। सेम ऐसे ही हम अब ये बाकी 2 रिकॉर्ड भी एंटर करेंगे इसमें। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ये पूछ रहा है कि आप क्यूरी सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको कह देता हूँ नो। हम दोबारा नई क्यूरी लिख लेंगे, इतनी कोई लेंथी क्यूरी तो है नहीं, तो हम दोबारा लिखते हैं। इधर हम SQL पे क्लिक करेंगे, तो हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़। सेम वही क्यूरी हम दोबारा लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, क्योंकि अब हम सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं और अब हम सेकंड वैल्यू देंगे उसको इमरान की। इमरान इस्लामाबाद का रहायशी है, इमरान, और डबल कॉल्स में इस्लामाबाद। ठीक है, और इसकी सैलरी कितनी थी? 45,000 थी, 45,000। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इसको भी हम यहाँ पर रन करते हैं। तो वो कह रहा है कि एक रिकॉर्ड आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, हम इसे यस करेंगे। तो ये वाला रिकॉर्ड भी जाकर उसी एम्प्लॉय टेबल में सेव हो चुका है। अब हम तीसरा रिकॉर्ड इसे करवाएंगे, तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ अब जल्दी से। तो तीसरा रिकॉर्ड जो हम सेव करवाना चाह रहे थे वो था खुरम का। यहाँ पे हम लिखेंगे खुरम, इसकी लोकेशन थी लाहौर, कराची। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कराची, और इसकी सैलरी थी 30,000। ठीक है जी, तो ये 30,000। यहाँ पर हम अगेन रन पे क्लिक करते हैं। तो यस, हम एक रिकॉर्ड एंटर करवाना चाह रहे हैं, यस। अब देखिए तीनों रिकॉर्ड सक्सेसफुली इस टेबल एम्प्लॉय टेबल में सेव हो चुके हैं। ठीक है, जैसे उसने हमें कहा था ये पूरा टेबल हम बना चुके। क्रिएट स्टेटमेंट की क्यूरी लगा के हमने ये वाला टेबल बनाया। उसके बाद हमने इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लगा के ये रिकॉर्ड इसमें एंटर किया। अब हम एवरेज सैलरी पार्ट 3 पर आएंगे और एवरेज सैलरी एम्प्लॉय की देखेंगे कि वो क्या है, वो शो करवाएंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड जो हमने एंटर किया वो इस टेबल में हुआ है, सेव जाके हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए अगेन हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एंड सेमीकोलन। तो इसको हम रन करते हैं। तो देखिए तीनों रिकॉर्ड हमें शो कर रहा है, जो भी हमने एंटर किए हैं 3 रिकॉर्ड इस टेबल में जाके सेव हो चुके हैं। तो अब हम एवरेज पे आते हैं। जो थर्ड पार्ट था, हम क्यूरी को सेव नहीं करते, जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, अब हम उसकी तरफ आएंगे कि हमने एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी बतानी है। तो हम इधर लिखते हैं, उसके लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और साथ हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। AVG फंक्शन यूज़ होता है एवरेज के लिए। सिलेक्ट AVG लिखेंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सैलरी। ये आपने बिल्कुल सिमिलरली इसी सिंटैक्स को फॉलो करना है, और पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपने सेम यही सिंटैक्स लिखना है। ठीक है, AVG सैलरी। अगर आप इस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो एरर देगा और क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रॉम आगे टेबल का नेम एम्प्लॉय, मेरे टेबल का नेम एम्प्लॉय है तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख रहा हूँ एंड सेमीकोलन। उसके बाद मैं इस क्यूरी को रन करूँगा। तो यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसने मुझे एवरेज सैलरी बता दी 36,600। ठीक है जी, 666 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपने सिर्फ ये 3 लाइनें लिखनी है। अगर आप गौर करें तो हमने इस सारे प्रोग्राम में ये टेबल बनाने के लिए सिर्फ 3 क्यूरीज लिखी हैं छोटी छोटी। ये मैंने अलग से भी आप लोगों के लिए लिख ली है। यहाँ पे आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिखना है, नंबर 1 टू क्रिएट टेबल, ऐसे ही लिखेंगे आप, और नीचे आप ये क्यूरी लिख देंगे। ठीक है जी, ये वाली। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे टू इंसर्ट रिकॉर्ड। इस तरह से आपने ये इंसर्ट करने के लिए सेम यही क्यूरीज इसी तरह से लिख देनी है। जो भी यहाँ पे नाम होगा, वसीम होगा तो वसीम लिख दें आप यहाँ पे, जो भी नेम हो उसका। ठीक है,
वसीम, इमरान, etc जो भी है। उसके बाद जब आपने एवरेज सैलरी आपने फाइंड करनी है तो आप यहाँ पर ये वाली क्यूरी लिखेंगे, टू फाइंड एवरेज सैलरी। तो बस ये 3 लाइनें आपने लिखनी है, 1 2 3, और आपको 6 नंबर जो है वो यूज़र जो एग्जामिनर है वो खुश होके असाइन कर देगा। ठीक है, तो पक्के मुफ्त के नंबर हैं और पक्के नंबर हैं। अगर आपकी ये स्टेटमेंट्स ठीक होती हैं तो ये कंफर्म नंबर है, इसमें नंबर कटने के चांस भी नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्यूरीज आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरे तक भी पहुँचाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में की जो क्यूरीज होंगी हम वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।